बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद के साथ कि तमाम लोग बखैर और आफियत होंगे। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छी और ब्रेकिंग न्यूज़ वाली वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ है इटली की जानिब से। इटली की हुकूमत ने डिक्रेटो फ्लोसी जो है उसको ओपन कर दिया है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के लिए ग्रैंड गुड न्यूज़ है जो कि इटली से है। इटली अगेन पूरे यूरोप में एक दफ़ा फिर गैर मुल्कियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने की बना पर नंबर ले गया है। दिल खोल कर गैर मुल्कियों को वीज़ाज़ जो हैं वो प्रोवाइड करने की बात की गई है। सीजनल वीज़ाज़ खोल दिए गए हैं। परमानेंट पेपर और टेम्परेरी एडजस्टमेंट के जो पेपर्स थे वो भी जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। तमाम लोग जा सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, परमानेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, सीजनल वीज़ाज़ हासिल कर सकते हैं। इस तमाम इन्फॉर्मेशन को हम आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। जोसेफ कॉन्ते, जो कि इटली के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जब से वो पार्लियामेंट में आए हैं गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर और अच्छी न्यूज़ के साथ वो जो हैं आगे आगे हैं। जो इस महीने वीज़ा लिस्ट दी गई है उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी शामिल किया है। इससे पहले परमानेंट वीज़ा लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था, लेकिन अभी जो है वो शामिल किया गया है। डिक्रेटो फ्लूसी में कुछ अहम तब्दीलियां करके उसको गुड न्यूज़ की बजाय ब्रेकिंग ग्रैंड न्यूज़ में तब्दील कर दिया गया है। तो दोस्तों, कल हुकूमत ने अपनी जो एक रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है वो भी अपडेट की है और डिक्रेटो फ्लूसी को मुकम्मल तौर पर ओपन करने का एक हुकूमती ऐलान जो है वो सामने आया है। इसमें कोटा रखा गया है। 30,850 लोगों को वीज़ा हासिल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। खेती बाड़ी के शोबे में 18,500 लोग जो हैं वो ज़रूरी हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, पहले इन लोगों का नाम शामिल नहीं था, इन मुल्कों का नाम, लेकिन अभी शामिल किया गया है। 15 से 18 कंट्रीज़ और भी हैं। कुछ हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि डिक्रेटो फ्लोसी शुरू कर रही है। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को देखें कि इटली की हुकूमत ने इस डिक्रेटो फ्लोसी को शुरू करना है और इसमें जो हैं परमानेंट पेपर्स वाले जो लोग हैं उनको भी वीज़ाज़ इशू किए जाएंगे। 12,850 लोगों का जो कोटा है उनको परमानेंट पेपर्स दिए जाएंगे। साल बाद, 2 साल बाद वो उसको रीन्यू भी करवा सकेंगे। दोस्तों, परमानेंट पेपर के लिए कौन कौन से शोबे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं? उनमें है वो हजरात जो अपना वहाँ पर कारोबार करना चाहते हैं, मतलब बिजनेसमैन्स। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के शोबा से जो लोग हैं जो टैक्सी वगैरह रखते हैं, अपनी गाड़ियाँ या वहाँ पर रेंट कार सर्विस का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट के शोबा में। उसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन वाले हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन के शोबा में काम करना चाहते हैं। टूरिज़म वाले हैं और तालीम हासिल करने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों का होटल का तजर्बा है, होटल मैनेजमेंट से हैं। ये तमाम वो कैटेगरीज़ हैं जो परमानेंट पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो कोटा है वो 12,850 है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी इनमें किसी भी कोटा में, ये जो सिलेक्टेड कोटा में किसी भी डिपार्टमेंट में आप महारत रखते हैं या कॉन्फिडेंट हैं, तो आप अपने लिए इटली के वीज़ाज़ को, परमानेंट पेपर्स को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी तारीख है 13 अक्टूबर से आप फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन सेंड नहीं करेंगे। सेंड करने वाले जो हैं वो 22 अक्टूबर से आपकी डेट जो है वो स्टार्ट होगी। इसके अलावा जो है डिक्रेटो फ्लोसी के अकॉर्डिंग जो खेती बाड़ी के वीज़ाज़ हैं, जिनको हम सीजनल एग्रीकल्चरल वीज़ाज़ भी बोलते हैं, वो हैं 18,000 वीज़ाज़। उनके लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो परमानेंट नहीं होंगे, टेम्परेरी होंगे, लेकिन वो आप उसको वहाँ जाकर तब्दील भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इटली की हुकूमत ने एक और अच्छा ऐलान किया है कि जो लोग पहले से यहाँ पर मौजूद हैं इटली में, वो अपने वीज़ा के स्टेटस को भी चेंज करवा सकते हैं, उसमें तब्दीली ला सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर देखने में आ रहा है। इटली की हुकूमत की तरफ से गैर मुल्की हजरात को वेलकम किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि डेट्स कौन कौन सी हैं।
जो लोग परमानेंट पेपर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कोटा के तहत, उनकी डेट 22 अक्टूबर है और 31 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो सीजनल एग्रीकल्चरल वीज़ाज़ वाले हैं वो 27 अक्टूबर को अप्लाई कर सकते हैं और 31 दिसंबर तक। दोस्तों, ये वीज़ाज़ दिए जाएंगे पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर, इसलिए जो है आप कोशिश करें कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसको फ़िल करके लॉन्च करके रख लें। जो ही ओपनिंग डेट्स आएँ आप अपनी एप्लीकेशन को भेज दें, सबमिट करवा दें। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ थी। परमानेंट पेपर्स भी बनवाए जा सकते हैं, टेम्पररी पेपर्स भी हैं, लेकिन टेम्पररी का फ़ायदा ये है कि वो उसको परमानेंट में तब्दील करवाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सी सहूलतें दी गई हैं गैर मुल्कियों को, तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। पाकिस्तान को उन्होंने शामिल कर लिया है, कोटा मुंतखब कर दिया गया है, तो इस वजह से आसान रहेगा सबके लिए अप्लाई करना। टोटल 30,850 एंट्रीज़ होंगी पूरी दुनिया से। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगली आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। हमारे चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इट्टी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस स्कीम से मुतल्लिक किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारा फेसबुक पेज निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इट्टी के नाम से अपना काम कर रहा है। वहाँ पर हमारे फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं। आप किसी भी वक्त बिला झिझक आप फ़ोन करके किसी भी किस्म का फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा जो है वो हासिल कर सकते हैं। हमारा टीम, हमारे ग्रुप्स के मेंबर्स हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली आने वाली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।